पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र के वैभव, पाटलिपुत्र की विशेषताएं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयन्। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व को धारण करती थी। अस्य इतिहासः, अस्य इतिहास, इसका इतिहास सार्ध सहस्रद्वय वर्ष परिमितम 2500 अर्थात 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, यहाँ का धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षकम, ध्यान के आकर्षण का केंद्र है। वैदेशिका यात्रिणः मेगास्थनीज, विदेशों के यात्री लोग मेगास्थनीज, फाहयान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किए। पाठेऽस्मिन्, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय दिया गया है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसद विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में सबसे श्रेष्ठ पाटलिपुत्र नगर गंगा के समीप बसा हुआ विचित्र नगर हुआ। तद विषये दामोदर गुप्त नाम कवि कुट्टनीम आख्याते काव्ये कथयति। इसके विषय में दामोदर गुप्त ने नामक कवि ने कुट्टनीम आख्याता काव्य में वर्णन किया है। अस्ति महितल तिलक सरस्वती कूल गृह नगरम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। महितल का तिलक है, सरस्वती कूल गृह का यह महानगर है, पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध है, जो इंद्रलोक की तरह चारों ओर से घिरा हुआ नगर था। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायाः तीरे बुद्धकाले पाटलिग्राम स्थितः आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि गंगायाः तीरे, गंगा के किनारे बुद्ध के काल में पाटलिग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध, जहाँ भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः, कई बार आए थे। तेन कथितम आसीत्, उनके द्वारा कहा गया था कि ग्रामो अयम, शब्द का संधि विच्छेद है, ग्रामः अयम, यह गांव महानगर होगा, किंतु कलहस्य, कलह का, अग्निदाह का और जल पूरण की समस्या से हमेशा यह भयाक्रांत होगा। कालांतरेण, समय के अनुसार पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र हुआ, ऐसा कथित कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य से काले, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा आसीत् इति यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण ग्रंथों में निरूपित किया है। अस्य नगरस्य वैभवम, इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में बहुत अधिक समृद्ध हुआ। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसाम नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा फैली रही, ऐसा राजशेखर ने, जो राइटर का नाम है, काव्य मीमांसा, इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर उन्होंने स्मरण किया है। अत्र उपवर्ष वर्षाभि पाणिनि पिंगला व्याधि बररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम उपजगमुह। यहाँ संपूर्ण वर्ष में पाणिनि, पिंगल, व्याधि, बरुचि, पतंजलि ऐसे ऐसे परीक्षित और ख्याति प्राप्त विद्वान लोग हुए हैं। यहाँ से प्रश्न भी आता है कि प्राचीन काल में
भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा था? तो भगवान ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा था कि आने वाले समय में यह नगर महानगर होगा, किंतु कलह और अग्निदाह जल भरने की समस्या से यह हमेशा हमेशा समस्याओं से यह ग्रसित होगा। दूसरा भी प्रश्न आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, जो यूनान देश के राजदूत मेगास्थनीज ने भी अपने ग्रंथ में वर्णन किया है, जो बदलते समय में अशोक के ज़माने में अत्यधिक फैली थी। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदियों में पाटलिपुत्र का नामांतर शब्द है नाम प्लस अंतरम, नामांतरम, नाम अंतर दूसरा नाम, पुष्पुर या कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति स्म। इस नाम से ज्ञात होता है कि इस नगर के पास फूलों का बहुत अधिक उत्पादन हुआ करता था। पाटलिपुत्रम इति शब्दो अयम शब्दो अपि, शब्द को जब तोड़ेंगे तो शब्द निर्माण है शब्दः प्लस अपि, शब्दो अपि। पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल पुष्पानां पुतलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलित। पाटल पुष्प मतलब गुलाब के फूलों की पुतलिका रचना पर आधारित था, ऐसा प्रचलित हुआ। इस जगह पर गुलाब के फूल के पुतलियों की रचना बड़े पैमाने पर की जाती थी। इस क्षेत्र में गुलाब के फूल का उत्पादन अधिक होता था, इसलिए भी इसका नाम पटना पड़ा। शरत काल में नगरे अस्मिन्, शरत काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलितः। शरद ऋतु में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित था। अत्र सर्वे जन आनंद मग्ना अभुवन, यहाँ सभी लोग आनंद में लीन हो जाया करते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एवं समारोह दृश्यते। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर भी ऐसा ही समारोह दिखाई पड़ता है। प्रश्न आता है कि पटना का पुराना नाम क्या था? तो पटना का पुराना नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर था, जो इसके पुष्पों के बहुत अधिक उत्पादन के कारण पड़ा था। चूँकि गुलाब के फूलों की यहाँ बहुलता थी, इसलिए भी इसका नाम पटना पड़ा। कौमुदी महोत्सव किस समय मनाया जाता था? तो कौमुदी महोदय शरद काल में गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। यह समारोह दुर्गा पूजा की तरह होता है। जिस प्रकार दुर्गा पूजा में हर्षोल्लास के साथ हम इस पर्व को मनाते हैं, तो कौमुदी महोत्सव भी उस समय इसी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था। काल चक्रवशात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभवत। काल चक्र, जैसे जैसे समय की गति बदली, समय की गति के अनुसार मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष के बाद धीरे धीरे जीर्ण होता चला गया, टूटता फूटता चला गया, खंडहर के रूप में परिणत होता चला गया। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु उल्लभ्यते। इसका संकेत अनेकों साहित्य ग्रंथ में और मुद्रा राक्षस में भी उपलब्ध होता है। मुद्रा राक्षस जो मौर्य वंश के इतिहास पर सबसे अधिक प्रकाश डालने वाला ग्रंथ माना जाता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। मुगल वंश में पुनः इस नगर का उद्धार हुआ। आंगल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्रां विकासः जातः। आंगल शासन काल में पाटलिपुत्र का फिर पुनः बड़े पैमाने पर विकास हुआ। नगरम इदम मध्यकाले एव पटनाति नामना प्रसिद्धम गात। नगर यह मध्यकाल में पटना के नाम से पुनः प्रसिद्ध हुआ।
अयं च शब्द पतनम इति शब्दात निर्गतः। यह शब्द पतन शब्द से निर्गत है। पतन जहाँ जहाज़ों का आना और जाना होता है वह शब्द पतन कहलाता है। बंदरगाह जिसे अभी के समय में प्रयोग करते हैं। चूँकि पटना गंगा के किनारे बसा हुआ नगर था, जहाँ से व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, जिसके कारण गोलघर भी अनाज को जमा करने के लिए बनाया गया था, इसलिए भी इसका नाम पटना पड़ा। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यपि पूज्यते। नगर की पालिका देवी पटन देवी आज भी यहाँ पूजी जाती है। सम्प्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी अस्ति। इस समय पाटलिपुत्र जो पटना नाम से प्रसिद्ध है, बहुत ही विशाल प्रदेश है जो बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारा भवति। प्रतिदिन इस नगर का विस्तार हो रहा है। अस उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बह रही है। तस्या उपरि गांधी सेतुर नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतुः किंचित रेलयान सेतुः अपि निर्मीयमानो वर्तते। इसके ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु भी निर्मित है और रेलगाड़ी को पास करने के लिए भी सेतु का निर्माण हो रहा है, जो वर्तमान समय में हो चुका है, जिसके कारण जो ट्रेन यहाँ से पाटलिपुत्रा तक जाती है। नगरे अस्मिन्, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, ये सब दर्शनीय स्थल हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयं स्थलं दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानं गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धं वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य अस्य तीर्थयात्रिनः दर्शनार्थम आयान्ति। यहाँ देश विदेश से तीर्थयात्री लोग इसके दर्शन के लिए आते हैं। इस पैराग्राफ से पुनः जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं वह होता है कि पटना के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। तो पटना के दर्शनीय स्थलों में संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान अर्थात जू, मौर्यकालिक अवशेष म्यूजियम, महावीर मंदिर, ये सब दर्शनीय स्थल है। साथ ही सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा भी यहाँ पर अत्यंत प्रसिद्ध है। पटना कहाँ अवस्थित है? पटना गंगा के किनारे अवस्थित प्रसिद्ध नगर है जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। इस पैरा से यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयम् इति पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम्। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता है और संकलित रूप से संग्रहालय में ये सारा देखने योग्य वस्तुएं अभी भी रखी हुई हैं। पर्यटन मानचित्र में यह नगर महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त करता है। इस प्रकार आपने दिव्य स्टडी को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें ताकि इसके तीसरे चौथे लेसन भी पाठ भी आपको उपलब्ध हो सकें। इसके बाद इसका प्रश्न उत्तर वस्तुनिष्ठ के साथ अपलोड किया जा रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको यह कैसा लगा आप निश्चित रूपेण कमेंट बॉक्स में लिखें।